वेलकम टू न्यू लेसन। सो अभी तक हम अपनी वेबसाइट में एक सेक्शन बना चुके हैं, प्लस हम हेडर्स बना चुके हैं, प्लस हम फुटर बना चुके हैं। हेडर के अंदर हम नेविगेशन मेन्यू डाल चुके हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे हम हेडर चेंज कर सकते हैं। राइट। आज के लेसन में मैं और सेक्शन बनाता हूं। अभी एक सेक्शन बना हुआ है और ये जो मैंने बाकी कंटेंट लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट का, ये मैं अब बनाता हूं। राइट। तो हम नया सेक्शन बनाएंगे और उसमें ये चीजें हम डालेंगे। तो मैं अपने वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूं, wcoursedeepak.com/wp-admin। ये रही वेबसाइट। अब मुझे नया सेक्शन बनाना है। ये रहा मेरा होम पेज, है ना। तो यहां पे देख सकते हो आप, एडिट विद एलिमेंटर का बटन है, तो इसे मैं करता हूं क्लिक। अब ये एक सेक्शन हम बना चुके हैं, आप ये देख सकते हो। अब इस सेक्शन के नीचे कोई स्पेस नहीं है, तो पहले इसके नीचे हम एक स्पेस डालते हैं। राइट। वो कैसे डालेंगे, तो हम ये करेंगे प्लस, और यहां से लेंगे हम फुल सेक्शन। अब हम जाएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे लेंगे स्पेसर, सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? SPA स्पेसर, है ना। और यहाँ पे हम डाल देंगे स्पेसर, और ये स्पेस आप देख सकते हो 50 आ रहा है। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो 50 सही है, तो ये 47 50। ठीक है, स्पेस डल गया। और इसको कर देते हैं हम यहाँ से अपडेट। अब देख लो आ रहा है इसके ऊपर स्पेस। ठीक है। अब हम नया सेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, नया सेक्शन। नया सेक्शन कैसे ऐड करोगे? तो ऐड न्यू सेक्शन प्लस, और इसको हम दे देंगे बैकग्राउंड। ठीक है। तो पहले हमने जो ये बैकग्राउंड दिया हुआ है, इस सेक्शन को ये देख लेते हैं। यहां हमने क्लिक किया, हम स्टाइल में गए, कलर पे गए, ये दिया हुआ है, तो इसी को किया कॉपी। कलर कोड जो है ना, ये कलर कोड यहां से हमने उठाया, इसको किया कॉपी। और ये हम सेक्शन पे आए नए, यहाँ क्लिक किया, स्टाइल पे गए, और टाइप पे, क्लासिक पे गए, कलर पे गए, और यहाँ पे कर दिया हमने, डाल दिया। ठीक है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान। अब हमें ये लिखना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, हियर आर द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट आई ऑफर। इसको हमने किया कॉपी, और क्या करेंगे बताओ? यहां जाएंगे और ये लेंगे हेडिंग, और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट कर देंगे पेस्ट, और इसको कर देंगे हम सेंटर। और फिर हम जाएंगे स्टाइल में, टेक्स्ट कलर, इसको हमने कर दिया ब्लैक। टाइपोग्राफी, यहां से हमने फॉन्ट चेंज करके कर दिया न्यूनीटो। और आप एक चीज देखो, इस लाइन के ऊपर बड़ी कम स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग कम है। तो मैंने इस कॉलम को यहाँ पे एडिट किया। मैं गया स्टाइल पे, सॉरी मैं गया एडवांस पे, पैडिंग को मैंने यहाँ पे पहले क्लिक किया, और देन टॉप मैंने कर दिया 20, और बॉटम भी कर देता हूँ 20। ठीक है, अब थोड़ी स्पेसिंग आ गई है। आप चाहो तो और स्पेस दे सकते हो, 20 से और बढ़ा सकते हो। मैं 20 रहने देता हूँ, और इसको कर देता हूँ अपडेट। ठीक है जी, परफेक्ट। अब इसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? हियर आर द पेड मार्केटिंग सर्विसेज आई ऑफर। क्या क्या सर्विसेज हैं? पेड एड्स, फनल, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एनालिटिक्स एनालिटिक्स और यूट्यूब ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, ये सारी चीजें मैं लिखूं, और प्लस मैं इनके आइकन लगाना चाहता हूं, इनके आइकन, है ना। तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, वापस आऊंगा, और अब मैं लूंगा इनर सेक्शन। इनर सेक्शन लिया मैंने, और यहां पे मैंने किया पेस्ट, इनर सेक्शन पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, ये सारी चीजें लिखना, पेड एड्स, फनल, प्लस इनकी आइकन लगाना। राइट। तो मैं वहां गया वापस ऊपर, और यहां सर्च करो आइकन। ये देख रहे हो आइकन बॉक्स, है ना। आइकन बॉक्स को उठाओ और यहां पेस्ट कर दो। आइकन बॉक्स को उठाओ और यहां पेस्ट कर दो। अब देखो सबसे ऊपर ऊपर यहां पे आइकन आ रहा है, तो यहां पे जाओ आइकन लाइब्रेरी में,
या फिर एक काम करो, देखो पहला क्या है मेरी सर्विस, पेड एड्स, तो यहाँ पेड एड्स को की कॉपी, और दिस इज हेडिंग है ना, इसको क्लिक किया और यहाँ दिस इज हेडिंग लिख दिया, ठीक है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, तो यहां से मैं डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहता तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकता था, जैसे पेड एड्स है, इसके नीचे मैं थोड़ा सा पेड एड्स के बारे में लिख देता है यहाँ पे। तो सपोज मैंने लिख दिया ग्रो योर, राइट, मतलब आप थोड़ा सा लिख सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से डमी टेक्स्ट लेके डाल देता हूं, ठीक है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं जस्ट डमी ले ले रहा हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से हम आइकन चेंज कर सकते हैं, तो गए आइकन लाइब्रेरी, और यहाँ पे पेड एड्स हैं, तो यहाँ पे देखो डॉलर है कुछ, तो यहाँ पे ले लेते हैं डॉलर और यहाँ पे डाल देते हैं इंसर्ट, है ना। अब हम जाते हैं स्टाइल में, और यहाँ जाओगे ना कंटेंट में, देखो व्यू में भी चेंज कर सकते हो, स्टैक्ड करोगे तो ऐसा आ जाएगा, फ्रेम्ड करोगे तो ऐसा आ जाएगा, स्टैक्ड करके देख लो, सर्कल है, स्क्वायर है, ऐसे करके डाल सकते हो, डिफॉल्ट करोगे तो ऐसा आ जाएगा, है ना। वापस जाओ स्टाइल पे और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, प्राइमरी कलर यहाँ पे जाओ और जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। जो कलर भी देना चाहते हो, से ब्लू देना चाहते हो दे दो, चेंज हो गया। अब जाओ कंटेंट पे, कलर है, अब इस ब्लू का कलर देख लो, आइकन पे जाओ, इसको क्लिक करो और ये है कलर, इसको करो कॉपी, अब आओ नीचे कंटेंट पे और कलर पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, परफेक्ट। अभी देखो ये पूरा स्पेस ले रहा है ना, काफी बड़े साइज में है, तो एक काम करो, वापस जाओ, सेक्शन को क्लिक करो, लेआउट पे जाओ और इसको कर दो 900, ठीक है। अब देखो थोड़ा स्पेस कम ले रहा है, मतलब आगे लेफ्ट राइट में स्पेस आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो ये हमने ले लिया। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, इसी को डुप्लीकेट करो और इसको यहां से कर दो डिलीट, हो गए दो, ठीक है। पहला था पेड एड्स और दूसरा था फनल्स, तो यहां से फनल्स को कॉपी मारा और यहाँ पेड एड्स पे क्लिक किया और इसको कर दिया फनल्स, ठीक है। और यहाँ पे गए वापस आइकन लाइब्रेरी में और यहाँ पे एक सर्च मारना, फनल कुछ आ रहा है, ये आ रहा है फनल्स, इसको यहाँ से क्लिक किया और इसको कर दिया इंसर्ट, ठीक है, इसको कर दिया अपडेट, परफेक्ट, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो, ये देखो स्पेस कम आ रहा है थोड़ा सा, इसे क्लिक करो, एडवांस पे जाओ, पैडिंग पे क्लिक करो और इसको 20 कर दो पैडिंग को, तो थोड़ा सा स्पेस आ गया, है ना। इसके हम और पैडिंग दे देते हैं, यहाँ पे जाते हैं 30 कर देते हैं और देता हूँ, ठीक है। और इसको क्लिक करके स्टाइल पे जाके टाइपोग्राफी पे जाके साइज बढ़ा देते हैं और इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है। देखा कितना सिंपल है, क्या किया, जस्ट ड्रैग और ड्रॉप, और कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। अब हमें और सर्विसेज डालनी है, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे पहले मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूं और उसके नीचे और सर्विस डाल देता हूं, राइट, या फिर मैं नीचे एक यहाँ पे लाइन भी डाल सकता हूं, तो सिंपल अगर यहाँ पे सर्च करोगे ना, डिवाइडर, डिवाइडर सर्च करो और यहाँ पे डाल दो, ये आ गया डिवाइडर, देखो ये डिवाइडर आ गया। अब इसके नीचे और सर्विसेज डाल देते हैं, ठीक है, तो सिंपल काम करते हैं, ये है सेक्शन, इसको यहां से करो डुप्लीकेट, ठीक है। क्या करोगे, ये सेक्शन था, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, आ गया, हमें ये डालना है डिवाइडर के नीचे, तो ड्रैग किया और डिवाइडर के नीचे डाल दिया, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। चेंज करो, अपडेट करो, और अब क्या करोगे, जो भी नाम था हमारा यहाँ पे डाल दो,
मार्केटिंग ऑटोमेशन, तो पेड एड्स की जगह मैंने कर दिया मार्केटिंग ऑटोमेशन। आइकन चेंज करना है तो वापस यहां से जाओ आइकन लाइब्रेरी, ये कुछ और है, ऑटोमेशन कुछ नहीं आ रहा, तो ये देखो कोड, मैंने सर्च मारा है कोड, तो ये आ रहा ना, ये देखो कोड ब्रांच, कोड ब्रांच क्लिक किया, सेलेक्ट किया मार्केटिंग ऑटोमेशन और इसको किया अपडेट। ठीक है, नीचे का चेंज करना है मामला तो यहां से चेंज कर सकते हो। अब आगे देखो एनालिटिक्स, या फिर एक काम करते हैं एनालिटिक्स छोड़ देता हूँ, यूट्यूब ग्रोथ उठाता हूँ बस, और यहाँ आते हैं और फनल्स में डाल देते हैं यूट्यूब ग्रोथ, और यहाँ पे जाते हैं आइकन लाइब्रेरी में, यहाँ पे यूट्यूब तो पक्का ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना हो, और यूट्यूब को ले लेते हैं, कर देते हैं अपडेट। ठीक है, और यहां से कर दो प्रीव्यू। इतना ज्यादा इजी है, जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। अब देखते हैं ये फोन पे कैसा दिख रहा है ना, अब ये डेस्कटॉप पे तो सही दिख रहा है, अब इसे फोन के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे रिस्पॉन्सिव मोड और जाओगे मोबाइल पे। ठीक है, अब फोन के हिसाब से देख लो सही आ रहा है, ये देखो ये थोड़ा टेक्स्ट फॉन्ट बढ़ा रहा है फोन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्लिक करो टाइपोग्राफी पे जाओ, अब देखो यहाँ पे फोन आ रहा है, फोन सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो ग्रीन आ रहा है फोन, मतलब अब जो चेंज कर रहे हो ये फोन पे होगा बस। ठीक है, ये सही है, और इसे कर दो अपडेट। बाकी चीजें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, एकदम परफेक्ट है। और वापस जाते हैं डेस्कटॉप, ऐसे करते हैं वापस, अब इसके नीचे देखो स्पेस नहीं है, तो वापस आते हैं और इधर जाते हैं और स्पेसर लेते हैं, सॉरी स्पेसर लो और सीधे यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो, और 50 है ही, और इसे कर दो अपडेट, और वापस जाओ और एग्जिट टू डैशबोर्ड। एक बार ये हो जाए फिर इसको देखते हैं। ओके, वापस ही चले गए, वापस आते हैं साइट पे जी, ये रही साइट है ना, अब देख रहे हो एकदम सही लग रही है। अब इसे वापस करो एडिट विद एलिमेंटर। अब सपोज करो मैं एक सेक्शन बनाना चाहता हूं और उसमें बैकग्राउंड में मैं कलर की जगह क्या डालना चाहता हूं, फोटो, तो मैं जाऊंगा एक साइट पे जिसका कि नाम है पेक्सल्स, पेक्सल्स। ठीक है, मैं गया पेक्सल्स पे, ये एडिटर है, पेक्सल्स पे गया, और सपोज करो मेरे को यहाँ पे क्या रखना है, बैकग्राउंड में कौन सी फोटो रखें, सपोज ये चाहिए बैकग्राउंड में है ना, ये फोटो रखनी है बैकग्राउंड में, यहां से इसको किया डाउनलोड, करो ब्लॉक, इसको यहां से क्लोज करो, और मीडियम वाला यहां से लो और यहां से कर लो फ्री डाउनलोड, डाउनलोड ब्लॉक हो रहा है, इसको कर दो यहां से डन, डन, क्लोज करो, फिर से करते हैं मीडियम फ्री डाउनलोड, अब डाउनलोड हो गया, क्लोज किया, वापस गए, अब स्पेस दिया हुआ है, अब क्या करोगे नया सेक्शन है प्लस न्यू सेक्शन, अब इसके बैकग्राउंड में चाहिए फोटो है ना, फोटो चाहिए, तो यहाँ क्लिक करोगे एडिट सेक्शन, देन जाओगे स्टाइल पे, राइट, देन जाओगे यहाँ क्लासिक, नहीं सॉरी, हाँ क्लासिक जाओगे, एंड देन जाओगे इमेज, इमेज, ठीक है, चूज इमेज, यहां से कोई नहीं लेना, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, और डाउनलोड में होगी वो फाइल, यहां से ये फाइल ले ली और इसे कर दिया इंसर्ट, ये देखो आ रहा है, ये आ रहा है बट पूरा नजर नहीं आ रहा है ना, नजर नहीं आ रहा, तो क्या करोगे साइज को कर दो, सॉरी, अब देखो ये आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, राइट, ये क्यों नहीं आ रहा, इसको हमने लिखा नहीं है,
तो एक काम करो, हाइट में जाके कर दो फिट टू स्क्रीन। अब देखो आ रहा है, इमेज आ रही है। क्या किया है मैंने, हाइट पे जाके फिट टू स्क्रीन, और कॉलम पोजीशन मिडल सही है, और स्टाइल में जाके आप इस पे और चेंजेस भी कर सकते हो। पोजीशन देखो, और सेंटर लेफ्ट करोगे तो आप देखोगे थोड़ी थोड़ी फोटो की पोजीशन चेंज होगी, सेंटर सेंटर, है ना। और अटैचमेंट, रिपीट को आप कर दो नो रिपीट, और साइज ऑटो करोगे तो देखो पूरा ऑटो आ गया, ओरिजिनल फोटो आ गई, ऑटो किया मैंने तो, है ना। मैं इसको कर देता हूँ कवर, मतलब पूरी जो विड्थ है वो कवर हो जाएगी, है ना। अब इसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वापस मैं इधर गया, और मैं यहाँ गया, और मैंने हेडिंग उठाया, और यहाँ पे मैं आया, और सपोज मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ, ठीक है। और वापस स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके मैं सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ। कलर को जाके मैंने कर दिया से वाइट, और टाइपोग्राफी को जाके मैंने कर दिया न्यूनीटो, और कंटेंट पे गया मैं और इसको मैंने कर दिया सेंटर, और थोड़ा फॉन्ट साइज, ठीक है, और लाइन हाइट बढ़ा दी, परफेक्ट, और इसे कर दिया अपडेट। अब देख रहे हो आप, ये फोटो बड़ी लग रही है और टेक्स्ट छोटा है। तो आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, यहाँ सेक्शन को क्लिक करो, कंटेंट पे जाओ, और हाइट है ना फिट टू स्क्रीन, आप इसको कर दो मिनिमम हाइट, और आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो हाइट, है ना। और इसको कर दो अपडेट, ठीक है जी, कर दिया। देखो कितना सिंपल, ठीक है। तो आप ऐसे करके मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हो, और जो चीज आपको चाहिए आप यहां से उसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। जस्ट आपको यहां देखना है क्या क्या चीजें हैं, और आप इसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सो आप थोड़ी आज प्रैक्टिस करिएगा, और ये सेक्शन वगैरह बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। और कल के लेसन में मैं क्या करता हूं, मैं आपको यहां जितने ही है ना इसके अंदर ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन मैं आपको यूज करके यहाँ ड्रैग ड्रॉप करके दिखा दूंगा कि इनसे क्या क्या चीजें होती हैं। और हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक चीज आपको ध्यान देनी है, आप में से काफी लोग होंगे जो इमेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो इमेज के ऊपर अगर आपको लिखना है तो आपको इमेज को बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आप यहां से इमेज उठाओगे और इसे ड्रैग करोगे, से मैंने इसे ड्रैग किया, और इसके ऊपर लिखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप, अगर आपको इमेज के ऊपर लिखना है तो आपको इमेज को बैकग्राउंड बनाना पड़े, ठीक। आपको जस्ट इमेज ड्रैग नहीं करनी, आपको उस इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट करना, तभी आप इमेज के ऊपर लिख सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर सोचो, आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, देन जो जो उस स्ट्रक्चर में चीजें फिट होती हैं, जो जो चीजें चाहिए, ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। अब कल के लेसन में ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीजें क्या क्या होती हैं, इसे आप कैसे यूज कर सकते हो। प्लस एक दो और मैं आपको बताऊंगा चीजें जिनसे आप और ज्यादा चीजें आप ला सकते हो एलिमेंटर के अंदर, और पावरफुल बना सकते हो एलिमेंटर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।